फिल्म की दुनिया में बहुत पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। और ये कहावत एपी ढिल्लों पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से रविवार की रात उनके कनाडा वाले मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उसके बाद हर कोई बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड है, हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की जो वजह है वो क्या हो सकती है। जी हाँ, 14 सेकंड में 14 गोलियों की बरसात की गई है एपी ढिल्लों के कनाडा वाले मकान पर। क्या कुछ वजह रही है, आइए बात करते हैं इस पर डिटेल में। जी हाँ, वजह रही सलमान खान के साथ एपी ढिल्लों का एक म्यूजिक एल्बम में साथ नजर आना। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है, और ऐसे में जो भी सलमान खान का दोस्त होता है उसको भी भुगतना पड़ता है जो कुछ सलमान खान के साथ हो रहा होता है। वो दिन का वक्त था, आलीशान मकान, घर के बाहर 2 महंगी गाड़ियां खड़ी हैं और सब कुछ अच्छा दिख रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में उसी लोकेशन पर दनादन गोलियां चल रही हैं, गाड़ियों में आग लगी है और फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। पहली नजर में शूटआउट की ये तस्वीरें किसी वीडियो गेम जैसी या फिर किसी हॉलीवुड मूवी के क्लिप जैसी लगती है, लेकिन ये तस्वीरें फिक्शन नहीं बल्कि पूरी तरह रियल है। और उन रियल तस्वीरों ने कनाडा से लेकर इंडिया तक में सिहरन पैदा कर दी है। असल में ये तस्वीरें हैं पंजाबी सिंगर अमृतपाल सिंह ढिल्लों उर्फ एपी ढिल्लों के कनाडा के उस मकान की, जहां रविवार की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। शूटर्स ने अपनी इस करतूत को बाकायदा बॉडी वॉर्न कैमरे से शूट किया, उसका वीडियो बनाकर जारी किया और फिर सोशल मीडिया पर इस शूटआउट की जिम्मेदारी भी ली है। तो पूरी वारदात तो आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से उनके कनाडा वाले घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां नॉन स्टॉप फायरिंग हुई है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सलमान खान के साथ म्यूजिक एल्बम करना एपी ढिल्लों को कितना ज्यादा भारी पड़ गया। जी हाँ, सलमान खान के साथ अगर कोई भी किसी म्यूजिक एल्बम में आता है या उनके साथ दोस्ती बढ़ाता है तो आखिर वो उसके हित में क्यों नहीं होता, बल्कि वो उसके लिए मौत का खतरा क्यों बन जाता है। यही सारे सवाल हैं जिन पर आज हम डिटेल में बात करेंगे और हर एक मुद्दे पर फ्रेम टू फ्रेम हम आज बात करने वाले हैं। 14 सेकंड में 14 गोलियां, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गैंगस्टर्स थे, ये जो इनका गैंग था लॉरेंस बिश्नोई का, उन्हें ना तो किसी कानून की फिक्र है ना ही किसी और बात की फिक्र है। जिस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, अगर कोई भी इंसान उस वक्त अपने घर के बाहर होता तो सोचिए उसका क्या हाल हुआ होता। लेकिन इससे पहले कि कनाडा की वैंकूवर पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती और केस को इन्वेस्टिगेट करती, यहाँ पर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे यानी कि रोहित गोदारा ने एक पोस्ट के जरिए सब कुछ लिख डाला है कि आखिर उन्होंने ये कराया है और क्यों कराया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने लिखा, राम राम जी सभी भाइयों को। 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह फायरिंग हुई, एक विक्टोरिया आइलैंड और दूसरा वुडब्रिज टोरंटो में। दोनों वारदातों की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लेता हूँ। विक्टोरिया वाला घर एपी ढिल्लों का है। ये बड़ी फीलिंग ले रहा है सलमान खान को गाने में लेकर। तेरे घर आए थे, बाहर आता और दिखाता अपने एक्शन। जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो, हम असल में जी रहे हैं वो लाइफ। अपनी औकात में रहो वरना कुत्ते की मौत मरोगे। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई शूटआउट करवाया हो, और इससे पहले भी सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी भी ये गैंगस्टर का जो ग्रुप है वो देता आ रहा है। और सलमान खान के घर पर भी कई बार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हालांकि
ईश्वर का शुक्र है कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से एपी ढिल्लों ने नया गाना सलमान खान के साथ वो लेकर आए हैं और इस गाने का नाम है ओल्ड मनी और इस गाने में गैंगस्टर्स की लाइव दिखाई गई है। तभी से ये गैंगस्टर का जो ग्रुप है ये गाना देखने के बाद ये लोग भड़क गए हैं और इनको लगता है कि ये लोग जिस तरीके से गानों में और पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश करते हैं गैंगस्टर्स की लाइव दिखाकर, हम असल में वो लाइव जीते हैं। और इसीलिए शायद पोस्ट में भी इस बात का जिक्र किया है कि तुम लोग जिस चीज को पोर्ट्रे करते हो वो लाइव असल में हम जीते हैं। अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को सुधार लो वरना बहुत बुरा होगा। हालांकि इस वारदात के तुरंत बाद एपी ढिल्लों एक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं और इस पोस्ट के जरिए वो अपने सभी शुभचिंतकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सुरक्षित हैं, उनका परिवार सुरक्षित है और किसी को भी इस वारदात की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन आपको बता दें ये लगातार होता आ रहा है। इससे पहले पंजाबी म्यूजिक के सिंगर जो हैं गिप्पी गरेवाल, उनके कनाडा वाले घर के बाहर भी फायरिंग हो चुकी है और ये फायरिंग हुई है कुछ साल पहले। ये तब हुई है जब इन्होंने सलमान खान को अपना भाई बताया था। तो लगातार इस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप है वो उन सभी को टारगेट करता है जो भी सलमान खान का खास होता है या जो भी सलमान खान को अपना भाई बताता है या उनका दोस्त होता है। कई सारे पंजाबी सिंगर्स की जहां मौत हो गई और जान से मार दिए गए, तो वहीं कई पंजाबी सिंगर अभी भी धमकी के साए में जी रहे हैं। जैसे अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह सिद्धू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया है, जबकि परमीश वर्मा गोली लगने के बावजूद बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख अब भी धमकी के साए में जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पंजाबी सिंगर गैंगस्टरों के निशाने पर क्यों हैं? तो मोटे तौर पर इसकी 3 वजह है। पहली वजह, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का 700 करोड़ का कारोबार जिस पर अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स की नजर है। दूसरी वजह, अलग अलग गैंगस्टरों से कुछ सिंगर्स की निजी दुश्मनी। तीसरी वजह, फिल्म स्टार सलमान खान से पंजाबी सिंगर्स की दोस्ती। तो ये 3 बड़ी वजह है जिस वजह से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हमेशा गैंगस्टर्स के निशाने पर रहती है। और आपको बता दें जिस तरीके से रियल लाइफ को और रियल लाइफ का कॉकटेल जो है, जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाया जाता है म्यूजिक एल्बम्स के जरिए, वो होता तो बहुत लाजवाब है। लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर्स की कहानी को इसमें पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जितने पंजाबी गाने होते हैं उसमें ज़्यादातर गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है। गैंगस्टर्स किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से वो लोगों की जान लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। और इस वजह से जो गैंगस्टर्स का ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है जब असल में वो इस तरह के म्यूज़िक एल्बम्स देखते हैं कि इंडस्ट्री में आ रहे हैं और लॉन्च हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की चीज़ें दिखाने के बाद पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो 700 करोड़ की हो चुकी है। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है और इस वजह से आए दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो सिंगर्स हैं, वो निशाने पर रहते हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।